अध्यात्म, रिलीजन और धर्म में क्या विभिन्नताएं हैं? रिलीजन और धर्म तो पर्यायवाची हैं, हिंदी और अंग्रेजी के दो शब्द हो गए। निश्चित रूप से अध्यात्म कुछ अलग बात है। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, आत्म यानी स्वयं का होना, सेल्फ, और अध्यात्म अर्थात स्वयं की खोज, स्वयं से संबंधित। जब हम धर्म या रिलीजन कहते हैं, अक्सर उसमें हमें याद आता है मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म इत्यादि इत्यादि। कोई संस्था, कोई संगठन, एक सिस्टम है उनका। जैसे राजनीतिक पार्टी होती हैं, ठीक इसी प्रकार की पार्टियां हैं। उनके अपने कुछ विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, और वे ईश्वर की तरफ उन्मुख हैं। एक काल्पनिक ईश्वर की धारणा, सबके अपने अपने संप्रदायों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, अलग अलग। स्वयं से कुछ लेना देना नहीं है। अध्यात्म का सीधा अर्थ है आत्मा का अन्वेषण, स्वयं की खोज। और जिन्हें हम धर्म कहते हैं, वे किसी स्वर्ग में बैठे सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की खोज करते हैं। दुनिया किसने बनाई, कौन चला रहा है, क्या होगा, इस प्रकार की बातों में उलझे होते हैं। तो निश्चित रूप से चूँकि वे खोजी नहीं हैं, वे अंधविश्वासों पर आधारित हैं, इसलिए विश्वास सबके अलग अलग होंगे। दुनिया में कोई 300 से अधिक धर्म हैं और उनके संप्रदाय गिनो तो 3000 से अधिक हैं। सबकी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, जैसे हमारे सपने अलग अलग होते हैं। सत्य तो एक होता है। सारी दुनिया में गणित एक है, फिजिक्स एक है, केमिस्ट्री एक है, मेडिकल साइंस एक है, इंजीनियरिंग साइंस एक है, कंप्यूटर साइंस एक है। जहाँ जहाँ सच्चाई होती है वह बात एक होती है। और अगर उसमें कहीं कुछ मति भ्रम हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम और डिस्कवर करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। वो हमेशा एक होता है। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म दुनिया में एक है। धर्म या रिलीजन्स अनेक हैं और अनेक हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही मनगढ़ंत बातों पर वे आधारित हैं, जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए अगला सवाल। ओके गुरुदेव, अगला प्रश्न इसी से ही रिलेटेड है। अध्यात्म की खोज में विभिन्न तरीके हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग विधि, अलग तरीका, अलग रास्ता अनुकूल होगा जी। वो व्यक्ति कैसे परख करे कि कौन सा रास्ता उसके लिए अनुकूल है? जैसे अपन बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, ठीक ऐसे ही हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसका पता चलेगा। भीतर नापें, क्या हमारे भीतर शांति बढ़ रही है, प्रीति बढ़ रही है, मुक्ति बढ़ रही है, हम ज़्यादा प्रसन्न भाव दशा में जीने लगे हैं, क्या हमारे भीतर धन्यवाद की भावना, अहोभाव उत्पन्न हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव लक्षण पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है हम सही मार्ग पर हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है अथवा इसका विपरीत होने लगा, हम पहले से भी ज़्यादा अशांत हो गए, पहले से ज़्यादा कठोर हो गए, पहले से ज़्यादा बंधन में महसूस कर रहे हैं, तो फिर भली भांति जानो कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। एक उदाहरण से समझें। किसी ने आपको बताया कि आप इस दिशा में जाइए, यहाँ थोड़े दूर जाके नदी मिलेगी, बहुत बड़ी नदी है, उसके पास में बगीचा है, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खूब पंछियों की आवाज़ वहाँ आती है, फूलों की सुगंध उड़ती है। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप मंजिल के निकट पहुँचने लगेंगे, हवाओं में सुवास ज़्यादा होने लगेगी। हो सकता है नदी की कलकल की ध्वनि भी सुनाई पड़ने लगे, पंछियों की आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगे, हवा में ठंडक का एहसास होने लगे। इसका मतलब है आप नदी की तरफ, बगीचे की तरफ जा रहे हैं। माना कि अभी हमने बगीचा देखा नहीं, माना कि अभी नदी हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये प्रमाण पर्याप्त हैं कि हम नदी की तरफ, बगीचे की तरफ जा रहे हैं। और अगर इससे उल्टा होने लगे तो हमें चौंकना चाहिए, हमने कुछ गलत दिशा पकड़ ली है। तो अध्यात्म में यह बात जानना बहुत आसान है। तो शांति, प्रीति, मुक्ति, आनंद की प्रतीति, ये थर्मामीटर का काम करेंगे। ओके गुरुदेव,
एक और प्रश्न, अनहद नाद की जगह पर कान में ईयर प्लग लगाने पर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, परंतु वह ध्वनि राम से मिलती जुलती नहीं लगती, लेकिन वह ध्यान में सुनने पर सदैव सुनाई देती है। तो क्या वह अनहद नाद है, उसे ही सुनना है? जो ध्वनि सदा सुनाई दे वह अनहद नाद है। अन्य ध्वनियाँ सदा नहीं हो सकती। समझो बाहर से कोई आवाज़ आ रही थी झिंगुर की, तो एक लिमिट है, तब तक झिंगुर बोलेगा, फिर वह चुप भी होगा। कोई अन्य आवाज़ आ रही थी मेंढक की कि जल वर्षा की, थोड़ी देर बाद वह बंद भी होगी। कोई आवाज़ लगातार नहीं आ सकती। कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी, साधो सहज समाधि भली। वो जो सहज समाधि में धुन सुनाई देती है उसको निरंतर शब्द कहा है। शब्द निरंतर में मन लागा, उससे लगाव लग गया। वह एक ऐसा शब्द है जो निरंतर, हमारा बोला हुआ शब्द तो निरंतर नहीं हो सकता। हम बीच में रुकेंगे, सांस लेंगे, हम कोई ध्वनि पैदा कर रहे हैं, वह निरंतर नहीं हो सकती। वह पैदा होगी और क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। अनाहत नाद निरंतर है। आप इसकी चिंता ना करें कि वह राम की ध्वनि से मिलता जुलता है या नहीं। हमारी धारणा के अनुसार हम प्रक्षेपित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं और उपमा देते हैं कि वह ध्वनि कैसी है। जापान के जैन फकीरों ने तो राम का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। वह ठीक अनाहत नाद का अनुवाद हो गया, एक हाथ की ताली, अर्थात बिना चोट की आवाज़, जिसको हम अनाहत नाद कह रहे हैं। सूफी संतों ने उसको अनहद कहा। उन्होंने राम का नाम तो नहीं लिया, क्योंकि उनकी ऐसी कोई धारणा नहीं थी। लेकिन अनाहत और अनहद में थोड़ा सा और एक गुण जुड़ गया। अनहद अर्थात बेहद, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म ये हम पहचान नहीं सकते। तो सामान्य ध्वनियों को तो हम जानते हैं, किस दिशा से ध्वनि आ रही है, इसका स्रोत क्या है। अगर हमको नहीं पता तो हम जाके खोजबीन कर सकते हैं, पता लग जाएगा कि स्रोत क्या है। अनहद, जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ना कहीं से आ रही है ना कहीं जा रही है, बस वर्तमान के क्षण में मौजूद है। तो आप इसकी चिंता ना करें कि राम की धुन से मिलती है कि नहीं मिलती है। एक उदाहरण से समझें, ट्रेन में कुछ यात्री सफ़र कर रहे हैं, फिर जब वे नीचे उतरे, एक अन्य व्यक्ति ने जो आज तक कभी ट्रेन में यात्रा नहीं किया है, उसने उन लोगों से पूछा कि ट्रेन में जब आप बैठ के यात्रा कर रहे थे तो चाक की आवाज़ किस प्रकार की आ रही थी। एक यात्री ने कहा कि छक 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 छक। तो उसने दूसरे यात्री से पूछा, उसने कहा नहीं, मुझे तो लग रहा था भक 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 भक। अब कोई राम का भक्त हो वही कह सकता, मुझे तो लग रहा था राम 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 राम। कोई मुसलमान है वो कहेगा तो मुझको तो लग रहा था अल्लाहू 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 की ध्वनि हो रही थी। कोई कह सकता मुझे लग रहा था नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय। इनमें से झूठ कोई नहीं बोल रहा, लेकिन ट्रेन की आवाज़ तो एक ही थी, उसको अभिव्यक्त करने के ढंग अलग अलग हो गए। और वो इस पर निर्भर करेगा कि इनके मन में पूर्वाग्रह, पहले से बसी हुई धारणा क्या है, उनको वैसा सुनाई देगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि राम 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 जैसी ध्वनि है, किसी ने कहा कि नहीं ओम ओम ओम। तिब्बत के लोगों ने कहा कि ओम मणिपद में हूँ, पूरा मंत्र ही उन्होंने बना लिया। उनको वैसा लगने लगेगा। भगवान महावीर ने कहा अपूर्व श्रुत, ये उनका नया नाम था, अपूर्व श्रुत। और जिस साधक की जिस अवस्था में यह सुनाई देती है उसका उन्होंने नामकरण किया अपूर्व करण। उन्होंने अध्यात्म के मार्ग को 14 खंडों में बांटा है और उसमें 8वां खंड है अपूर्व करण, जहाँ से अनाहत नाद सुनाई देता है।
अब अनाहतनाद महावीर का शब्द नहीं है। वे कहते हैं अपूर्व श्रुत सुनाई देता है। भगवान बुद्ध परमात्मा की, ईश्वर की बात ही नहीं करते, तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि आत्मा का संगीत, की परमात्मा की धुन। वो इन शब्द को बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। वो कहेंगे शून्य का संगीत, महाशून्य की आवाज़। ये उनका अपना ढंग है कहने का। इसलिए आप राम शब्द की फिक्र छोड़ें। जो ध्वनि निरंतर सुनाई दे रही है, ध्यान देने पर और जोर से सुनाई देने लगती है, वही अनाहतनाद है। अब उसको लगन पूर्वक सुने, भाव पूर्वक सुने, उसे साधारण ध्वनि ना समझें। आगे की यात्रा केवल श्रवण नहीं बल्कि भावपूर्ण श्रवण से होगी। लगन, लगाव, प्रीति। महर्षि नारद ने और ऋषि शांडिल्य ने अपने भक्ति शास्त्र में कहा है कि ओंकार की ध्वनि को प्रीतिपूर्वक सुनने का नाम पराभक्ति है। याद रखना, पूजा पाठ करने को, आरती उतारने को, प्रार्थना करने को पराभक्ति नहीं कहा है, वो सब गौड़ी भक्ति हैं। पराभक्ति केवल एक है, अनाहतनाद को प्रेम भाव से सुनना, अर्थात मगन होकर, तल्लीन होकर, आनंदित होकर, एकात्मीयता के संग, अनन्य भाव से, यह कोई अन्य नहीं है, यह मैं ही हूँ, इस भाव से सुनना है। तो आगे की यात्रा होती है। तो अनाहतनाद से परिचय हो गया, यह तो पर्याप्त नहीं है, इसके आगे अब उसमें प्रेम भाव से डूबना है। चलिए अगला सवाल। अगला प्रश्न अनहत से सीधा मृत्यु की तरफ। ये प्रश्न है, मृत्यु घटने के उपरांत क्या महसूस होता है? क्या अपनी प्रतीति बनी रहती है? क्या अनुभव होता है मृत्यु के उपरांत? इस पर निर्भर करता है हम अपने आप को, अपनी प्रतीति को क्या कहते हैं। सामान्यतः हमारा शरीर से, सकल सूरत से, रंग रूप से, इससे हमारा तादात्म्य है, इसको हम स्वयं का होना समझते हैं। कुछ लोगों का मन से ज़्यादा तादात्म्य है। वे अपने विचारों को, धारणाओं को, धर्म को, संप्रदाय को, दर्शन शास्त्र को, अपने प्रोफेशन को, प्रोफेशनल जानकारी को, उसको स्वयं का होना समझते हैं। निश्चित रूप से मृत्यु में ये तो नहीं रहेंगे। यह देह खत्म हो गई और इसके साथ जो मस्तिष्क था, जिसमें जानकारी थी, वह भी चिता पर राख हो जाएगा। तो अपना होना जैसा हम समझते थे वैसा नहीं रहेगा, किंतु अपना वास्तविक स्वरूप जो शाश्वत और सनातन है, उसका एहसास होगा। अपने ओंकार स्वरूप का, अपने आलोक स्वरूप का, अपने चैतन्य स्वरूप का। तो इसको भीतर की त्रिवेणी, भीतर की त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी समझें। निराकार चैतन्य, ओंकार और आलोक से ओतप्रोत। तो ये वास्तव में तीन अलग अलग बातें नहीं, एक ही अनुभव के तीन डायमेंशन हैं। इनका अनुभव होगा। सामान्य व्यक्ति मृत्यु में घबरा जाता है क्योंकि उसे इन तीनों का पता ही नहीं था। उसने ज़िंदगी में कभी कोई साधना नहीं की। वो घबरा जाएगा कि अरे कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये कैसी रोशनी। वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, सिकुड़ जाएगा और बेहोश हो जाएगा। वह चैतन्य नहीं रह पाएगा। डर की वजह से वह बेहोश हो जाएगा, क्योंकि शरीर छूट चला, जानकारी, ज्ञान छूट चले। उसको लगा मैं मरा। उसकी डर, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी, प्रकृति ने इंतजाम किया है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मूर्छित हो जाओ, तब तक मूर्छित रहो जब तक कि नया जन्म ना हो। तो बीच में क्या हुआ तुम्हें कुछ पता ही ना चले। फिर नया जन्म हो, फिर सांस लो, फिर रोने से शुरू करो, फिर नई जिंदगी शुरू होगी। बीच में बिल्कुल बेहोश। मृत्यु को ऐसा समझें एक बहुत बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सर्जन लोग करते ना, हृदय किसी और का लगा दिया, आँख किसी और की लगा दी, लिवर
ट्रांसप्लांट कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया, ये तो छोटे छोटे हिस्से हैं। मृत्यु जो है बहुत बड़ा होल बॉडी ट्रांसप्लांटेशन है। एक जगह से चैतन्य को विस्थापित करके दूसरे शरीर में। तो सर्जन भी बेहोशी की दवाई देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं ताकि व्यक्ति को तकलीफ ना हो। उसका आर्गन ट्रांसप्लांट करते हुए किडनी बदल रहे हैं, बेहोश करके निकालते हैं। प्रकृति ने मौत का इंतजाम भी बड़ा प्यारा किया है, बड़ा करुणापूर्ण है। हमें पता ही नहीं चलेगा, यह शरीर छूट जाएगा। और चूँकि हम घबराए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए प्रकृति करुणावश हमें बेहोश कर देगी। फिर हमारा नया जन्म होगा, हम नए शरीर में उठेंगे। तो नींद में और मृत्यु में इतना ही फर्क है। नींद में भी हम बेहोश हो जाते हैं, मगर इसी शरीर में वापस उठते हैं। मृत्यु में थोड़ा एक शरीर में सोएंगे, दूसरे शरीर में उठेंगे, इस बीच में ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, शिफ्ट ट्रांसफ़र होगा यहाँ से वहाँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में साक्षी चैतन्य को साधा है, ओंकार को सुना है, आलोक का दर्शन किया है और इनके प्रेम में वह पड़ गया, उसे बड़ा लगाव उत्पन्न हो गया और इस अनुभवों को उसने अनन्य भाव से लिया कि यही मैं हूँ। यह जो ब्रह्म का नाद पहले मैं कह रहा था, यह वास्तव में मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यह प्रभु का प्रकाश, यह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। यह साक्षी चैतन्य मैं ही हूँ, जिसने जीते जी अपना आइडेंटिफिकेशन तन और मन से ढीला किया और भीतर की त्रिवेणी से तादात्म्य को जोड़ा। वह मृत्यु के समय में बिल्कुल नहीं घबराएगा, क्योंकि वह तो बहुत प्रसन्न होगा कि अरे वाह, मेरा वास्तविक स्वरूप अपनी पूर्णता में उजागर हो रहा है। जीवन में तो हम व्यस्त थे, फुर्सत नहीं थी, काम धाम में लगे थे, समाधि में डूबने का उतना अवसर नहीं मिल रहा था, और मिल भी रहा था तो तन और मन में कहीं न कहीं कुछ कष्ट, कुछ तकलीफ़ें बनी थीं, वो भी अपनी तरफ खींचती थीं। हम पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाते थे। मृत्यु ऐसे व्यक्ति के लिए महासौभाग्य की घटना बनेगी। शरीर अपने आप ही छूट रहा है, सब कुछ रिलैक्स हो गया, सब ढीला पड़ गया, मन से दूरी बन गई, मन ने काम करना बंद कर दिया, मस्तिष्क समाप्त हो रहा है। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होगा कि वाह, जिंदगी भर जिसे चाहा था, आज वह परम घटना घट रही है। मैं अपने भीतर की त्रिवेणी में लीन हो रहा हूँ। कबीर साहब ने कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद, शरीर में जीते जीते पूर्ण परमानंद संभव नहीं था। शरीर में कहीं कोई बीमारी थी, कहीं कोई तकलीफ थी, मन में कोई कष्ट थे, कोई तनाव था। तो आनंद का अनुभव होता है ध्यानस्थ होने पर, किंतु तन और मन तो अपनी जगह मौजूद हैं, उनके कष्ट, उनकी तकलीफ़ें अपनी जगह मौजूद हैं। पूर्ण परमानंद नहीं हो पाता, कुछ कमी रह जाती है। मृत्यु ऐसे व्यक्ति के लिए महासौभाग्य की घटना है। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब पूर्ण परमानंद में विलीन हो जाऊँ। तो साधक के लिए मृत्यु बिल्कुल भिन्न तरीके से आती है। यमदूतों को घसीट के नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि साधक खुद ही उठ कर तैयार खड़ा है। एक कबीर साहब को घसीटना थोड़ी पड़ेगा, वे बल्कि उल्टा डांटेंगे यमदूतों को, कितनी देर कैसे कर दी नालायक को, अपना काम ठीक से नहीं करते, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। वे आगे आगे चलेंगे, यमदूत पीछे पीछे, यमदूत घिसटेंगे, कबीर साहब को नहीं घसीटा जाएगा। तो साधक की मृत्यु और साधारण संसारी की मृत्यु बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं।